जिनके बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते और आज के बाद वो सब्ज़ी शुरू कर देंगे, अगर आप ये लौकी के कबाब अपने घर में बनाएंगी तो आपके बच्चे सब्ज़ी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि लौकी के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं यही ज़बरदस्त से लौकी के कबाब बनाते हैं। इससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दें। हम बहुत ही आसान मेथड से कद्दू के कबाब यानी कि लौकी के कबाब बनाकर दिखाएंगे। सिंपल वही तरीका जो कद्दू चने की दाल हम बनाते हैं, सेम उसी तरीके से हम कद्दू और चने की दाल को इकट्ठा उबालेंगे, यानी कि पकाएंगे। इसमें मैंने 6 से 7 अदद काली मिर्ची साबुत डाली हैं, दालचीनी के 2-3 स्टिक्स डाली हैं, लौंग्स डाली हैं, नमक डाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इन्हें ये देखें 1 टेबलस्पून नमक डाला है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर कुकर लगा देंगे। आप इस स्टेप पर कुकर नहीं लगाना चाहते तो 20 से 25 मिनट आप इसे ऐसे ही खुला पका लें, वो भी गल जाएंगे। ये देखें, इस स्टेप पर हमने कुकर को उतार दिया था और जो पानी बचा हुआ है, मैंने इस स्टेप पर हल्दी भी डाली थी, पानी बचा तो उससे मैंने रिमूव कर दिया। और ये वाली, ये देखें, इस तरीके से हमारे कद्दू चने की दाल हो चुके हैं। जब हम ये कबाब बनाएंगी ना, आप यकीन करें, आप चिकन, मटन और बीफ के कबाब भूल जाएंगी, इस कदर टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम इसे एक चॉपर में चॉप करेंगे अच्छे से। कीमे वाली चॉपर में हम इसे चॉप करेंगे अच्छे से, यानी कि इसका पेस्ट बनाएंगे। सारा हमने इसमें एडजस्ट करना है, ये देखें। और इसी तरह की ज़बरदस्त सी वीडियो आप मेरे चैनल पर देखते रहा करें। इस तरह चॉपर में से हम इसे निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट आपने बस इसे चलाना है, ऐसे सिंपल 2 से 3 राउंड लगा दें और उसके बाद आप बस बंद कर दें। ये देखें, कुछ इस तरीके से इसका मिक्सचर बन जाएगा। अब इसमें मैंने 1 प्याली ब्रेड क्रम्स की डाली है। सिंपल, अगर आपके घर पर नहीं है ब्रेड क्रम्स, आप इसमें ब्रेड के स्लाइस भी चॉप करके डाल सकते हैं। मैंने चॉप किया हुआ प्याज डाला है, पूरा एक मैंने प्याज चॉप कर लिया था, पूरा का पूरा मैंने इसमें ऐड किया है। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की है। अच्छा, 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की है। और पुदीना धनिया मैंने चॉप करके रखा हुआ था, वो ऐड किया है। और इस स्टेप पर मैं इसमें डालूँगी ड्राई स्पाइसेस, और वो मैं बता दूँगी, कुछ स्किप हो गए, कुछ नहीं हुए। सुरख लाल मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। हल्दी हमने पहले ही ऐड कर ली थी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। इसको इस तरह मसलना है जैसे आप आटा नहीं गूँथते, वैसे ही हम इसको मसलेंगे ताकि हमारे तमाम जो मिसाले हैं इसमें यकजा हो जाए। ऐसे जैसे हम आटे में मुक्की लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम इसमें मुक्की लगाएंगे ताकि ये एक जैसा हो जाए, कोई गुठलियाँ ना पड़े। अब इस स्टेप पर हम इसकी शेप बनाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 15 दिन के लिए इसको सेव भी किया है। आप इसको बनाकर रखें फ्रीज़र में और किसी एयर टाइट जार में बनाकर रख लें और इसको सेव कर लें। मैंने दोनों हाथों पर ऑयल अच्छे से लगा लिया था। अब इसके कबाब बनाएंगे हम। मैंने जब से ये कबाब बनाए, मेरे बच्चे तो इसके दीवाने हो गए हैं। वो ये कहते हैं कि हमें यही कबाब बना कर दें। अच्छा, इस बहाने बच्चे सब्ज़ी खा लेते, वरना बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, बस चिकन 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 की बनी हुई हर चीज़ खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी नहीं खाते। आपको पता है चिकन हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह होता है, ख़ास तौर पर फार्मी चिकन। ये देखें, अब मैंने अंडे में से निकाला है, साथ ही हम ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे इसमें। इस तरीके से बच्चे सब्ज़ियां खा लेते हैं, बस ये खुशी हो जाती है कि बच्चे सब्ज़ियां खा रहे हैं, वरना बच्चे हमारे फ्रोज़न चिकन खाकर बिल्कुल वैसे ही होते जा रहे हैं। खैर, ये तो जोक है। वैसे हकीकतन तो यही है कि बच्चे चिकन खाकर ऐसे ही हो रहे हैं। ये देखें, ऐसी शेप बना ली है। अब इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये तमाम कबाब तैयार कर लिए। कुछ मैंने फ्रीज़र कर दिए, कुछ मैं फ्राई कर लूँगी।
और अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी मैंने तैयार कर कर रख लिए, ताकि स्कूल में जल्दी जल्दी टाइम नहीं होता इतना जल्दी कि बस फ्राई किया और लंच बॉक्स में डाल दिया। ये बहुत, और आपको पता है शाम की चाय के साथ ये इस कदर मज़े के लगे हैं ना, इस कदर मज़े के लगे हैं मैं बता नहीं सकती। मैं चिकन और गोश्त के कबाब को तो बिल्कुल साइड पे कर दिया, इतने मज़े के लगे हैं। और रायते के साथ, मतलब अगर आप इसी के साथ दही बना लें, रायता बना लें, तो दोपहर को खाने के साथ भी बहुत मज़े के लगेंगे ये देखें। अब हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा, मैंने कोई ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, बस थोड़ा बहुत ही ऑयल लेकर मैंने इसको शैलो फ्राई नहीं करना, बस नॉर्मल सा फ्राई करना है इसको। देखिए मैंने तमाम कबाब इसमें ऐड कर दिए हैं। इतनी इजी रेसिपी है, और बाकी मैंने 15 दिन के लिए तो फ्रीज़ कर ही लिए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस इतने ही बनाए थे कि कुछ टाइम अच्छा गुजर जाए। और शाम की चाय के साथ तो ये इस कदर मज़े के लगते हैं ना। और आप यकीन करें, थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन आपका टाइम बहुत सेफ हो जाता है, बच जाता है। लौकी के कबाब पहले, अच्छा मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए, मुझे बहुत मज़े के लगे, और नेक्स्ट टाइम भी मैं ये बनाऊंगी। और मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से खाए, मेरे बच्चों की तो पसंदीदा कबाब बन गए हैं ये। तो इसी तरह की ज़बरदस्त सी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी ये बताने से कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि हम आपके लिए इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लेकर आते हैं, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।